नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं 2020 से 23 सेशन के स्टूडेंट के लिए कुछ खास रिपोर्ट, और साथ ही साथ बताने वाले हैं जो भी स्टूडेंट 2019 से 22 में जो प्रमोटेड हो गए थे पार्ट 2 में, उनके लिए जो कुछ रिपोर्ट इस वीडियो में जो आप लोगों को मिलने वाली थी। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। अगर अभी तक के हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और हाँ, 2021 से 24 सेशन वालों का रिजल्ट जो है इसी माह के अंतिम हफ्ते तक जो है जारी कर दिया जाएगा। हालांकि फरवरी एक छोटा मंथ है, लेकिन इसमें भी आपको जो कुछ ना कुछ चीजें जो है देखने को मिलेगी। हालांकि 1 फरवरी से जो है बिहार बोर्ड की परीक्षाएं जो स्टार्ट हो चुकी है इंटरमीडिएट की, और 14 फरवरी से जो है मैट्रिक वालों की जो है शायद परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इसके बाद जो है आप लोग को देखने को मिलेगा कि अपनी यूनिवर्सिटी कुछ नोटिफिकेशंस जारी करती हुई नजर आएगी, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा 2020 से 23 सेशन वालों का पार्ट 2 का एग्जामिनेशन जो कि कराया जाएगा अगले माह के अंतिम हफ्ते तक, यानी कि मार्च के अंतिम हफ्ते तक जो है आपको इसका रूटीन वगैरह मिल जाएगा। रही बात स्पेशल एग्जामिनेशन को लेकर के, तो स्पेशल एग्जामिनेशन जिन छात्रों का नहीं हुआ था 2020 से 23 सेशन के ही थे, पार्ट 1 में उनका एग्जामिनेशन नहीं लिया गया क्योंकि इनको फॉर्म ही नहीं भरने दिया गया था। उनका ऐसे कॉलेज में एडमिशन था जहां पर कि एफिलिएशन उनका खत्म हो रखा था। तो इसके लिए जो चर्चाएं अभी चल रही है, कल का अगर हम कुछ खास रिपोर्ट बताएं तो अपने परीक्षा नियंत्रक जी के बच्चों का जो है उपनयन संस्कार था, तो फिलहाल वो अभी बिजी चल रहे थे। और अभी इस माह तो आपको कोई ज्यादा नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगी। जितनी भी नोटिफिकेशन थी वो लास्ट मंथ आ चुकी है। जैसे कि पीजी का एग्जामिनेशन हुआ था 2021 से 23 सेशन वालों का, तो उनका जो है एग्जामिनेशन 9 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात कर ले कि जो आगे जो नोटिफिकेशन है वो कब देखने को मिलेगी, तो इस मंथ के एंड में आपको जो नोटिफिकेशंस मिलने शुरू हो जाएंगे, या तो मार्च के फर्स्ट वीक से जो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलने शुरू हो जाएंगे। अब जो भी छात्र छात्राएं 2019 से 22 सेशन में अपना आरटीआई फॉर्म फिल करा था, और आरटीआई करने के बाद अभी तक के उनके मेल पे जो है कॉपी नहीं भेजी गई है, तो आपको फिर से वापस यूनिवर्सिटी आकर के आरटीआई ऑफिस में जाना होगा। वहां पे जाके आपको कंप्लेन रेज करना पड़ेगा कि आपने जो आरटीआई करा था और अभी तक के कॉपी आपको मेल पे रिसीव नहीं हुआ है, और आपका रिजल्ट अभी तक के सुधरा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि टीआर कब तक के हमारे कॉलेज में जाएगा, तो इस मंथ के आखिरी हफ्ते तक कहीं ना कहीं आपका टीआर आपके कॉलेज में भेज दिया जाएगा, और आपको अगले माह जो है जाकर के अपना टीआर देख लेना रहेगा, टीआर में रिजल्ट सुधरा है कि नहीं सुधरा है। अगर नहीं सुधरा होगा तो आपको फिर कॉलेज से रिक्वेस्ट रेज करना होगा, क्योंकि कॉलेज फिर उस टीआर को सुधार करके एक बार यूनिवर्सिटी को भेजेगी। देन आपका रिजल्ट वगैरह जो प्रिंटिंग होने का कार्य जो होता है वो चलता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं हमारा तो रिजल्ट आ चुका है तो हमारा रिजल्ट प्रिंट हो जाना चाहिए। नहीं, इस बार थोड़ा सा पेच है पार्ट 2 के रिजल्ट में। तो हो सकता है जिनका भी प्रोमोटेड पेंडिंग वगैरह रह गया था तो उन लोगों का शायद रिजल्ट ना प्रिंट हो, लेकिन प्रिंटिंग के ऊपर फिलहाल अभी तक के कोई अपडेट नहीं आई है। रही बात की 2019 से 22 सेशन का भी जो पार्ट 3 की एग्जाम्स हुई है उसकी कॉपीज क्या चेक की जा रही है, तो जी हाँ, कॉपी जो है जल्दी जो है शुरू कर दी गई है कॉपी चेकिंग के कार्य। और जो कि मैंने पहले अपडेट दिया जिसमें बताया था कि कॉपी चेकिंग का जो है कुछ भी था पता नहीं था। हालांकि जो भी कॉपीज है वो यूनिवर्सिटी में ही आप लोग को चेक की जा रही, क्योंकि बाकी कॉलेजेस में और जो भी सेंटर्स बने हुए हैं बिहार बोर्ड के, इसकी वजह से जो कॉपीज बाहर कहीं भेजी नहीं गई है। तो जो भी टीचर्स हैं वो सब यूनिवर्सिटी आकर के ही जो आप लोग का कॉपी चेकिंग का कार्य कर रहे हैं। और जो आपने रिपोर्ट देखा था कि 40% यानी कि 40% कॉपियां जो चेक हो चुकी है पार्ट 3 की, और अभी 60% कॉपियां बाकी है, तो ये एक अनुमानित डेटा है। सिर्फ बताया गया कि कॉपी चेकिंग शुरू करा दिया गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हर राजभवन को कुछ रिपोर्ट भेजना होता है कि रिजल्ट आपने प्रस्तावित किया था फरवरी के आखिरी हफ्ते में, तो आपको रिजल्ट देना है, तो इसलिए कुछ चीजें जो है बोली जाती है, फॉल्स भी होता है कुछ चीज, तो उसके ऊपर हम नहीं जाते। आपको जो है रिजल्ट इस माह के अंत तक तो नहीं देखने को मिलेगा, मार्च के एंड तक कोई ना कोई अपडेट मिलेगा, या तो फिर अप्रैल माह में जाकर के रिजल्ट आपका जारी होगा। और प्रिंटिंग जो पार्ट 2 का रिजल्ट होना है वो थोड़ा सा देर से हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट जो है पेंडिंग में गए थे, जिसके कारण कि अभी तक कोई अपडेट नहीं है। रही बात की पार्ट 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भराएगा, तो अगले महीने के पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते से जो है पार्ट 2 का फॉर्म भरवाना शुरू करवा दिया जाएगा। तो जो भी ऐसे प्रमोटेड छात्र छात्राएं हैं 2019 से 22 सेशन में, वो सभी अपना अपना जो प्रमोटेड वाला फॉर्म भी भर लेंगे। आपको क्या करना रहेगा, आपको एक मैनुअली जो है फिल करने के लिए फॉर्म दिया जाएगा, तो आप फॉर्म लेकर के अपना फिल करिएगा किस सब्जेक्ट में आपका प्रमोशन लगा है, मतलब प्रमोट हुए हैं किसमें, वो सारा सब्जेक्ट डिटेल्स आपको दे देना रहेगा। उसके बाद जो है आपका उसी का एडमिट कार्ड बन के आपके कॉलेज में भेजा जाएगा, और उसके बाद आपको एग्जामिनेशन देकर के क्लियर करना रहेगा। जिनका एग्जाम छूट गया है कोई एक सब्जेक्ट का, वो लोग भी एग्जामिनेशन देंगे। अब जो स्टूडेंट पार्ट 2 का एग्जामिनेशन बिल्कुल नहीं दिए थे, यानी कि पार्ट 2 के पार्ट 2 में ही रह गए 2019 से 22 सेशन वाले, उन सभी को जो है 2020 से 23 सेशन के साथ फॉर्म भरना रहेगा।
फॉर्म भरने के बाद जब 2020 से 23 सेशन का पार्ट 2 का परीक्षा होगा उसमें अपीयर करेंगे, फिर पार्ट 3 के परीक्षा में अपीयर करके अपना क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर इसमें नहीं करते हैं तो फिर इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग खासा ध्यान रखेंगे इन सारी बातों का। और जो पार्ट 2 का फॉर्म भरने में जो फीस वगैरह लगने वाला है वो हो सकता है 1000 रुपए के आसपास तक रहे। हालांकि जो एक्स स्टूडेंट होंगे, जो प्रमोटेड स्टूडेंट होंगे, उनको थोड़ा कम लगेगा। जो रेगुलर वाले हैं उनको 1000 तक जो है फीस लगने के चांसेस है। तो आपका और भी कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा। टीआर के ऊपर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है कब तक ये भेजा जाएगा, तो इसके ऊपर रिपोर्ट हम नहीं दे पाएंगे। रही बात की आपका जो रिजल्ट है वो अगर नहीं सुधार हुआ है अभी तक के, तो बताया गया था कि टीआर में ही सुधार करके भेजा जाएगा। लेकिन बहुत लोगों का ऑनलाइन रिजल्ट ठीक हो गया है, तो देख लीजिए अगर आपका भी रिजल्ट ठीक हुआ हो तो। अदर कोई रिपोर्ट्स अभी तक के तो देखने को नहीं मिली है। और 21 से 24 वालों का जो पार्ट 1 का रिजल्ट है वो इसी माह के अंत तक जो है देखने को मिलेगा। तो आज के रिपोर्ट में बस इतना ही था। और एक खबर आप लोगों ने देखा होगा कि 4 वर्ष का जो है स्नातक होने वाला है। बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स जो है अपने यहाँ चल रही है बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे तो नहीं, कुछ ही गिने चुने कॉलेजेस में है, जिसमें कि 4 साल का ग्रेजुएशन हो जाता है। उसमें जो है एक बीएड का डिग्री आपको मिल जाता है साथ ही साथ। ठीक है, लेकिन एक और नया जो है पॉलिसी आने वाला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, जिसमें कि सीबीसीएस इसको जो है नाम दिया गया। इसमें क्या होगा कि आप कोई अलग से एक कोई टेक्निकल कोर्स भी उसमें कर सकते हैं। मतलब एक कोई एक्सपर्टीज के लिए सब्जेक्ट एक नया पढ़ सकते हैं या फिर कुछ नई चीजों के बारे में जो है अपना एड ऑन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो है ना तो 2021 से 24 वालों के लिए लागू हो रहा है, ना ही 20 से 23 वालों के लिए। अब जो भी एडमिशंस होंगी, यानी कि 2023 से 25 में जिनका एडमिशन होगा उनको ये चीजें देखने को मिलेंगी और वो एड ऑन कर सकते हैं। अभी जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए ये रहेगा। तो फिलहाल जो भी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ये जो नया सिस्टम आने वाला है क्या हम लोग पे भी लागू होगा, तो जी नहीं, आप लोग पे कोई सिस्टम अभी लागू नहीं होने जा रहा है। जो पुराना सिस्टम था उसी सिस्टम के अकॉर्डिंगली आपके एग्जामिनेशन होंगे और क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। और आपका क्या सवाल या सुझाव है तो वो नीचे कमेंट में कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए मैं चलता हूं, धन्यवाद।